ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नववर्ष के द्वितीय दिन में 6वें अध्याय का श्लोक संख्या 41। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि पिछले श्लोक में बता रहे थे कि जो है अगर हम इस मार्ग पे चलते हैं तो कोई भी जो है हानि नहीं होती है ना। थोड़ा सा भी अगर कोई इस जो है पाथ पे चलता है तो ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कहीं पे भी उसको हानि नहीं होती है। पर ये बात जो है निश्चित कैसे हो सकती है? अगर कोई कहता है कि नहीं, आप भक्ति में आइए और आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो हमें कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं जो है इसमें कंफर्म करते हैं। किसमें? श्लोक संख्या 41 में कहते हैं जो क्षणिक थोड़े दिनों तक भी अगर इस भक्ति मार्ग पे चलता है, योगाभ्यास का अभ्यास करता है, तो उसको क्या है, उसको जो है क्या फल मिलता है वो हम आज के श्लोक में जानेंगे। तो कोई अगर आपसे पूछे तो उसको ये श्लोक 6वें अध्याय का 41वां श्लोक आप बता सकते हैं कि क्या उसको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समा श्री शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरि बोल। यस, तो हम पहले पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद का तात्पर्य। यस, सुषमा माता जी हमारे साथ वॉलंटियर करेंगी। यस। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना मृत्यु पर तक ले जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान की कृपा भी है कि आज हमारे पास थोड़ा समय था और तात्पर्य भी बहुत छोटा है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। तो कैसे होता है ये, कैसे जैसे कोई किसी ने प्रैक्टिस की, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल
कि हमने मैराथन में भाग लिया, है ना, किसी दौड़ में भाग लिया, किसी योग प्रतियोगिता में हमने भाग लिया, हमने भाग तो ले लिया, पर हमने क्या किया, हमने पूरा उसको कर नहीं पाया। तो क्या होगा, फिर भी जैसे आप मैराथन में दौड़ लगाते हैं जो लोग, बहुत से लोग, कुछ ही लोग जीतते हैं उसमें, है ना, पर सब लोगों को क्या होता है, जूस मिलता है ना रास्ते में, जूस मिलेगा, कोई ड्रिंक मिलेगा तो वो पीते जाएंगे। फिर बहुत से लोग सोचते हैं अरे बाप रे इतना लंबा है, कौन दौड़ लगाएगा, चलो छोड़ो, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो वो जो जूस बट रहे होते हैं वो सब भी उनको दौड़ में मिलते हैं, और प्राइज भी जिस जिसने पार्टिसिपेट किया उन सबको प्राइज मिलता है। तो यहाँ पे वही बात समझाई जा रही है कि जो थोड़ा सा भी जो है कुछ वर्षों तक करते हैं, तो उनको भी जो है क्या मिलता है। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो हम सीखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो आता है कि दो शब्द हैं यहाँ पे, सुचीनाम श्रीमताम, है ना, और शाश्वती समा। तो क्या होता है, प्राप्य पुण्य कृता लोका। तो यहाँ पे आप शब्दार्थ में देख सकते हैं कि प्राप्त करते हैं वो पुण्य कर्मों करने वाले, है ना, लोकों में। तो हम इस, हमारा जो है 14 भुवन का ये हमारा मकान है जिसमें हम लोग रहते हैं, 7वें मंजिल पे हम लोग रहते हैं। 7वां मंजिल कौन है, ये हमारा भूवर लोक जो है वो। उससे ऊपर के चार लोग हैं और नीचे के 4 लोग हैं, इस तरीके से हम लोग इसमें रहते हैं साथ। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति में आगे आते हैं, तो थोड़े दिन तक करते हैं, पर हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हम उसको भोगना चाहते हैं, साथ साथ भक्ति के साथ साथ भी हम उनको भोगना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा जाती नहीं है, और उसी समय हम छोड़ देते हैं। तो क्योंकि हमने भक्ति की है, हमने अच्छा अभ्यास किया था, और हम उसको छोड़ देते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसको क्या होता है, उसको जो है शाश्वती समा, उसको दीर्घ काल तक उच्च लोकों में क्या मिलता है, निवास मिलता है, लोकों में उसको निवास करने का जो है अवसर प्राप्त होता है ना, दीर्घ काल तक रहने के बाद पुनः फिर वो लोकों में भेजा जाता है। अब वो कैसे भेजा जाता है, अब वो ऊपर गए, और वहां पे क्या, अब उसकी इंद्र तृप्ति थी तो वो स्वर्गलोक में गया, स्वर्गलोक में जाने के बाद फिर क्या है, बहुत टाइम तक, क्योंकि स्वर्गलोक का क्या स्पैन भी बहुत लंबा होता है, तो वहां पे उसने अच्छा भोगा। अब जो भी इंद्र तृप्ति इसकी थोड़ी बहुत रही होगी, तो उसमें वहां पे हाई क्लास का एकदम बढ़िया वाला, वहां पे उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उन्होंने किया, पर क्या थोड़ी सी जो भक्ति की थी ना, उसके बाद जो है उसको ये दिमाग में आता है, जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है वो कर रहा है, और उसने काफी प्रैक्टिस करी, या कोई योगाभ्यासी है, वो साधु है, और वो अच्छा जो है योगा अभ्यास करने वाला था, योगी बन रहा था वो, और तभी जो है उसका छूट गया, फिर बाद में वो जब रसास्वादन करता है तो उसके दिमाग में आता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, और मैं कब तक करता रहूंगा ऐसा, अभी तो मुझे जो है भगवान की शरण में जाना था, मुझे तो भक्त बनना था, मुझे तो साधु बनना था, मुझे तो योगी बनना था। तो जब उसके मन में ये विचार आता है, तो फिर ऊपर से क्या करते हैं, भगवान उसको नीचे भेज देते हैं। समझ रहे हैं आप, उसके मन में डिजायर थी, वो पाथ पे गया, वहां पे वो पाथ छूट गया उसका, तो वो क्या ऊपर भेज दिया गया, क्योंकि उसने पाथ अच्छा लिया था। और वो जो डिजायर थी, तो भगवान कहते ठीक है, तुमने पाथ लिया था, तुम्हारे अंदर डिजायर है, मैं तुम्हारी फुलफिल कर देता हूँ। भगवान उसको ऊपर लोगों में भेज देते हैं, अच्छे से वो एंजॉय करता है। फिर उसके बाद जब उसकी इच्छा, अच्छा ये सब सुनने के बाद क्या समझ में आता है, जब हम जैसी इच्छा करते हैं भगवान वैसा ही सैंक्शन करते हैं। तो जब उसकी इच्छा होती है, फिर उसको नीचे भेजा जाता है। अब नीचे जब भेजा जाता है, तब तब भी जो है उसको किस में भेजा जाता है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, सुचि नाम श्रीमताम ये है। तो सबसे क्या है कि शाश्वती समा, दीर्घ काल तक वो उच्च श्लोकों में रहता है। उसके बाद फिर क्या है, सुचि नाम। सुचि नाम का मतलब क्या होता है, सुचि नाम एक ब्राह्मण जो है समुदाय है, जो कि वेदों का अभ्यास करती है, वेदों के अनुसार वो चलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सुचि नाम, ऐसे संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, उसको कर, ऐसे घरों में उसको भेजा जाता है। तो क्या है, जैसे वहां जब आएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी हमारे जो है हमारी गंगा माता जी के घर में माधव आए, है ना, तो वो शुरू से ही क्या है, क्योंकि उसने पहले भक्ति की थी, उसके बाद क्या है, क्योंकि पेरेंट्स भक्ति में है, तो वो कहेंगे कि हाँ बेटा भजन सीख लो, अब मंगलाचरण गा लो, अब ये गा लो, क्योंकि उसको वो वैसा माहौल मिलेगा जो शास्त्रों के अनुसार अपने आप को चला रहे हैं। तो जो जीव वहां पे आता है, तो वो शुरू से ही उन शास्त्रों को लेके चलता है। तो ये किसकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है। फिर दूसरा क्या है, श्रीमताम। ये एक तो ये हो गया घर। दूसरा क्या होता है, घर दूसरा मिलता है श्रीमता, मतलब इतना एरिस्टोक्रेटेड फैमिली उसको मिलती है, एकदम धनवान, है ना, कहीं अंबानी के घर में पैदा हो गए, तो इस तरीके से उसको धनवान घर में पैदा होते हैं। धनवान घर में पैदा होने से क्या होता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान धनवान घर में क्यों भेजते हैं, क्योंकि आपको भक्ति में कोई अड़चन ना आए। आपकी भौतिक जब स्थिति बिल्कुल सही होती है, कहीं आपको धाम पे जाना है, किसी को दान करना है,
कोई भी ऐसा काम करना है जो अध्यात्म से जुड़ा हो और उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, हर चीज एकदम आराम से कर सके, तो इसलिए भगवान वो सारी सुविधा देके भेजते हैं। और क्योंकि आपने पहले किया है, पर क्या होता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम, क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा होता है और माया चारों तरफ फैली होती है और हमें अच्छा एसोसिएशन अगर नहीं मिलता है, तो यही हमारे लिए क्या हो जाता है, भक्ति में बाधा बन जाता है। तो भगवान तो इसी इंटेंशन से भेजते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है तो तुमको अच्छी परिवार में भेजेंगे, धनवान घर में भेजेंगे, और जो अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, तो उसमें भेजेंगे। तो इस तरीके से उसमें उनको भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, है ना, ये जो हम सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद किसी के मन में कुछ विचार आया कि ऐसे हम भक्ति करते हैं तो हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, फिर हमें नीचे भेज दिया जाता है, और या तो धनवान घर में जाएंगे या फिर किसी ब्राह्मण कुल में जाएंगे, किसी अच्छे डिवोटी सी फैमिली में जाएंगे, तो इस सुन के क्या मन में आ रहा है विचार, बताइए कुछ लगा। मैं ये देना देखना चाहती हूँ कि कौन कौन सुन रहा है क्लास को ध्यान से, क्योंकि कैमरा तो किसी का नहीं खुला है आज। यस, बताइए, समय हो गया हमारा। हम्म। नहीं, कोई विचार नहीं आया मन में सुनने के बाद। हरे कृष्णा। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि किस चीज? आप हाँ। अ, कि अगर आपने भक्ति कम भी करी है तो आपकी फुलफिल होगी बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर माता जी, यहाँ पे भगवान गारंटी देते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, पिछले श्लोक में भी उन्होंने बोला था निश्चित रूप से, और यहाँ पे वो कंफर्म करके दो चीजों को बता रहे हैं कि या तो तुम उच्च लोक में भी जाओगे, कंफर्म है, उसके बाद अगर नीचे भी आते हो, इस मृत्यु लोक में आओगे, तो भी तुमको जो है बहुत अच्छा परिवार देंगे, या तो वो वैष्णव परिवार होगा, अच्छा ब्राह्मण कुल होगा, और जो है या फिर क्या होगा, या फिर आपको धनवान घर में दिया जाएगा जिसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, है ना, तो उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यस। और कुछ मैं जो सुनना चाह रही थी वो, अब हम लोगों में से कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना, सबके पास भगवान ने अच्छा धन दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हम सब लोगों ने भक्ति की है पिछले जन्म में, हम सब लोग आज ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने पहले की है। तो इस जन्म में हमें क्या करना चाहिए, हमको भगवान ने सेकंड चांस दिया है कि तुमको इसी जन्म में वापस जाना है। करेक्ट, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, है ना। हम सबको भगवान ने रोटी दाल अच्छे से हमारी चल रही है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, इसीलिए हम सुबह का सत्र आराम से कर रहे हैं। जूम पे आप हैं, आपके पास डिवाइस है, इसलिए आप कनेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि देखिए, जो बिल्कुल रोड पे होते हैं उनसे हम कहेंगे आप भगवत गीता ले लो और पढ़ लो, आप कर सकते हैं ऐसा, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक टाइम की रोजी रोटी के लिए उनको मुश्किल हो रही है, उनको एक टाइम का खाना नहीं है, वो कहाँ से भगवत गीता पढ़ेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, कि हमको भगवान ने उस घर में भेजा है। ये हमारे माँ बाप जो है पुण्य वाले हैं, पुण्यशील हैं, उन्होंने बहुत जो है ऑस्टेरिटी की है, उन्होंने बहुत पुण्य जो है भक्ति की है, या हमारे ससुराल वाले हैं, या हमारे जो है बच्चे हैं, कोई भी हैं, सब लोग अगर इस तरीके से, तो हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसी जन्म में हमें भगवान को थैंक्स करते हुए यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं पता अगला जन्म अगर हम लेंगे तो कहाँ जाएंगे, करेक्ट। तो हम इस बात पे चलते हैं तो हमारा कोई भी हानि नहीं है, ठीक है। तो इसी के संबंध में मैं आपको एक जो है छोटा सा उदाहरण भी देती हूँ, जैसे ये बताया भगवान ने, तो ये हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है, और हमारे शिला प्रभुपाद इसको कंफर्म करते हैं। तो दो उदाहरण है, एक शिला प्रभुपाद का उदाहरण है, और एक जो है मैंने कल एक स्टोरी बताई थी ना, मैंने एक स्टोरी बताई थी कल, किसका, छोटा हरिदास का, है ना, हाँ छोटा हरिदास का। तो यहाँ पे एक स्टोरी ये है, लेटर मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे, है ना, दिखाती हूँ, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यस। तो ये लेटर है, शिला प्रभुपाद जो है अपने एक डिसाइपल को लिखते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, हरे कृष्णा। हम्म। जी माता जी। ओके। तो ये शिला प्रभुपाद अपने एक डिसाइपल को लिखते हैं, जयानंद प्रभु को, ठीक है। तो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। ये 5 मई 1977 में जो है वो लिखते हैं, और कहते हैं कि कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें, जयानंद को वो बोलते हैं, लेटर लिखते हैं। और मैं आपके वियोग को बहुत, ये जयानंद जो है उनके डिसाइपल जो होते हैं, वो अपना शरीर त्याग करते हैं, तो उस समय जब उनको पता चलता है शिला प्रभुपाद को वो शरीर त्याग कर रहे हैं, और वो उनको लिखते हैं, जब तक वो पहुंचता है तब तक वो जो है शरीर त्यागने वाले होते हैं, तब ये लेटर जो है भक्त पढ़ते हैं, और ये इनको हम लोग भी इसको आज पढ़ सकते हैं।
कि शिला प्रभुपाद क्या कंफर्म करते हैं। तो कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मैं आपके वियोग को बहुत तीव्रता से महसूस कर रहा हूँ। 1976, 67, 67 में आप सैन फ्रांसिस्को में मेरे साथ शामिल हुए थे। आप मेरे कार चला रहे थे और हरे कृष्णा का जप कर रहे थे। आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी भगवत गीता को छापने के लिए मुझे कुछ योगदान यानी कि $5000 दिया था। उसके बाद आपने विभिन्न तरीकों से कृष्ण की बहुत अनुकूल सेवा की है। मुझे आशा है कि आपकी मृत्यु के समय आप कृष्ण को याद कर रहे थे और इस तरह आप कृष्ण की शाश्वत संगति में पदोन्नति हो गए हैं। ऐसा शिला प्रभुपाद कंफर्म कर रहे हैं। यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपको नहीं मिला, तो यदि आप में भौतिक इच्छा का कोई भी अंश था, मृत्यु के समय अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जो है भौतिक जो है वो था, इच्छा थी, तो फिर आपको कई हजारों वर्ष तक देवताओं के साथ रहने का और भौतिक अस्तित्व में सबसे शानदार जीवन का आनंद लेने के लिए स्वर्ग चले गए होंगे। ऐसा शिला प्रभु बोल रहे हैं। वहां से आप खुद को आध्यात्मिक दुनिया में पदोन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्या है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप वहां पर कई हजारों साल तक कहाँ स्वर्ग में रह सकते हैं, अच्छे से अपनी जो है इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, और वहीं से क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है तो आप वहीं से पदोन्नति कर जाएंगे। आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से भगवान के धाम चले जाएंगे। उसके बाद वो क्या लिखते हैं, हाँ, चले जाएंगे वहां से आप खुद को, हाँ, दुनिया में पदोन्नति कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया में खुद को बढ़ावा देने में विफल रहा और मान लीजिए कोई नहीं कर जा पाता है वहां पे, तो उस समय वह फिर से इस दुनिया की सतह पर आता है और एक बड़े परिवार जैसे कि योगी या ब्राह्मण या कुलीन परिवार में जन्म लेता है, जहां फिर से कृष्ण चेतना की पुनर्जीवित करने का मौका होता है। लेकिन जब आप कृष्ण कीर्तन सुन रहे थे तो मुझे यकीन है कि आप सीधे कृष्ण लोक को पदोन्नत हो गए थे। जन्म कर्म च मे दिव्यम ये यो एवं यो वेति तत्वता तत्तादेवं पुनर्जन्म स एति मामेति सो अर्जुन। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरीके से वो इस लेटर में लिख रहे हैं कि तुम कंफर्म, और उन्हें लास्ट में क्या लिखा जो बहुत ही सुंदर हम सब लोगों के लिए है। हमारे गुरु, हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद ये बात बोलते हैं कि तुम निश्चित रूप से, क्योंकि तुमने हरे कृष्ण का कीर्तन किया है और अगर थोड़ी बहुत डिजायर रही भी होगी तो तुम उच्च लोक में जाओगे, रहोगे और वहीं से तुम भगवान के धाम चले जाओगे। तो कितनी अच्छी तरीके से वो कंफर्म करते हैं। इसी तरीके से जो हम कल बता रहे थे श्रीमद् भागवतम से, कि चैतन्य चरितामृत से, कि जो छोटे हरिदास ठाकुर थे और जब चैतन्य महाप्रभु उनको बोल देते कि नहीं तुम्हें अभी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं, तो वो क्या करते हैं, प्रयागराज में अपना आत्मदेह कर देते हैं। वो करते क्यों हैं, उसके पीछे रीजन ये था कि वो जो है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे और थोड़े दिनों बाद उनको सन्यास भी लेना था, पर उनके मन में एक इंद्र तृप्ति की भावना रह गई थी। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जाते हैं भिक्षा वगैरह लेने के लिए कीर्तन करते हुए, तो वो एक माता को देखकर उनके अंदर वो इच्छा आती है और उनको देख के वो कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे भात मिलेगा। अब वो मांगते तो भिक्षा है, पर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वो स्वयं भगवान है, परमात्मा, वो समझ जाते हैं कि इनके अंदर क्या है, भौतिक इच्छा है। वो तुरंत वहां पे उनको मना कर देते कि तुम जाओ, आज से तुम्हारी सेवा खत्म। और जब ऐसे बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो भौतिक इच्छा रह गई अंदर से, है ना। तो भौतिक इच्छा काम वासना की थोड़ी सी रह गई थी। अब भगवान के साथ अगर आप रहेंगे तो भगवान तो आपको ऊपर से नीचे समझ ही लेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। और फिर वो जो है आत्मदाह कर लेते हैं। उसके बाद आपने आपको बताया था पिछले स्टोरी में कि वो कीर्तन करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते तो वो आके उनको गाना सुनाते थे। तो उनको क्या मिलता है, उनको गंधर्व का जो है शरीर प्राप्त होता है। जो उच्च कोटि उच्च लोक में होते हैं वहां पे यही सेवा है। गंधर्वों की क्या सेवा है कि वो अच्छे से रसपान भी करते हैं, आनंद करते हैं और कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो उनको वही शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद फिर से वो आते हैं और भगवान के इसमें जो है उनके जो है पास टाइम में वो भाग लेते हैं। तो इस तरीके शास्त्रों में बोला गया है कि अगर थोड़ी सी कामना रह जाती तो उच्च लोक में वो जाते हैं, फिर से जो है भगवान के पार्षद है तो उसमें आ जाते हैं, नहीं तो फिर से इस मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। या तो आप नीचे जा सकते हैं या आप ऊपर जा सकते हैं। तो हम सब लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस समय कहाँ पे हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से हम फ्लाइट भी पकड़ सकते हैं और जहाँ से हम नीचे जो है साइकिल में भी जा सकते हैं। तो आज के इस श्लोक से हमें क्या समझने को, सीखने को मिला, क्या जानने को मिला कि हमको क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा, कौन बताएगा।
हम्म। हरे बस कृष्ण। भक्ति करनी है और जपा करते रहना है। भक्ति करनी है, भक्ति में अगर मार्ग में हम जाएंगे तो हमें जरा सा भी कोई भी जो है हमारा पतन नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी करेंगे तो भी हमको फायदा ही फायदा। भगवान हमको क्या करते हैं, हमको प्राइज ही देते हैं। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही लेना चाहिए जो भी हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का सबसे सुलभ मार्ग और जो कलयुग में बताया गया है, हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। तो इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र सबसे उच्चतम है। तो हमें इस पूरे अपने जीवन में हरे कृष्णा बोलना है, दूसरों को प्रयास करना है बोलने का। और शास्त्रों के अनुसार है ना, जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलता है, नियम पूर्वक चलता है, तो उसका कभी भी पतन नहीं होता। ये जो श्लोक था, ये शॉर्ट टर्म जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बताया गया। अब जो कल हम श्लोका पढ़ेंगे उसमें बताएंगे जो दीर्घ काल तक प्रयास करता है और फिर वो विफल हो जाता है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न थे। तो फिर भगवान बताएंगे कि जो दीर्घ काल तक, छोटे में इतना बढ़िया है, बताइए आप थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो आपको जो है आपको स्वर्ग लोक मिलेगा। आपको यहाँ पे धनवान बनेंगे, अंबानी के घर आ सकते हैं आप, है ना। आपको अच्छा ब्राह्मण कुल मिलेगा। कोई लोग तो इसीलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही थी कि आप हम लोग को क्या समझ में आता है। तो देखिए, जो भी हमारे घर के इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी है, या परिवार के लोग हैं, अगर हमारा माहौल सही नहीं है तो उसमें किसी की गलती नहीं होती। हम दूसरों को दोषारोपण करते हैं ना, हमारे पति नहीं आते, हमारा भी परिवार के लोग नहीं सपोर्ट करते, ये उसमें किसी की गलती नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती, क्योंकि हमने पिछले जन्म में अपनी भक्ति ढंग से नहीं करी। तो हमको जो मिला है उसका हम यहाँ पे फल भोग रहे हैं। तो इस श्लोक से पढ़ने के बाद ये भी कंफर्म होता है कि अगर आपको सब कुछ सपोर्ट मिल रहा है धन से भी, और अगर आपके सब लोग जो है वैष्णव हैं, पूजा करने वाले हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, तो हमने भक्ति की है। और अगर की है और अभी हमें मौका मिला है तो इस जन्म में तो बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो अगला जन्म क्या मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, हम सरवाइव कर पाए कि ना कर पाए। इसलिए इस जन्म में इस चांस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड चांस है ये हमारा भक्ति में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा आप सब लोगों को सत्र में जुड़ने के लिए। तो कल हम सुबह समय समय पे जो है अपना गीता सत्र करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।